Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, 6th class. How are you? I hope you are fine and safe. Today we are going to start the 4th lecture of science. So please open the books. Please open the page number 78. Now we start the unit number 8, वर्क एंड मशीन्स. आज हम लोग बेटा इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारे पास है मशीन. अ मशीन इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस विद आवर वर्क. फॉर इंस्टेंस, अ कार हेल्प्स अस टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अ क्लॉक हेल्प्स अस टू मेजर द टाइम. बेटा वो कहता है कि हमारे पास मशीन क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जो कि हमारे काम करने में हमारी मदद करती है. जैसा कि हमारे पास कार है, ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट टाइम में कवर करने में हमारी हेल्प करती है. क्लॉक क्या करता है, टाइम को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है. मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन as they need some kind of the energy to function. A car made to petrol to burn as fuel or a sewing machine. It is driven by an electric motor. The kind of the energy which are needed to run the machines can be mechanical, electrical or a chemical. All machines need a steady supply of energy to keep them working. बेटा वो कहता है कि मशीन्स जो हमारे पास है वो खुद ब खुद काम नहीं करती, इन्हें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. और वो एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में या तो केमिकल में हो सकती है. नेक्स्ट है एफर्ट, वर्क एंड द पावर. इफ़ अ बॉल लाइंग ऑन अ टेबल is pushed, it will be moved in a straight line. If it is pushed from one side, it will go in the opposite direction. Pushing or pulling usually gets them in the motion because pushing and pulling are the force. A force makes objects move or change their direction. This is how machines work. They transfer force from one part to the other another and keep changing directions. बेटा वो कहता है हमारे पास वर्क एंड में एफर्ट में हमारे पास क्या है कि वो कहता है कि हमारे पास एक बॉल है, वो टेबल पर पड़ी है. जब हमने उसे पुश किया तो उसने मूव किया, आगे की तरफ गई है, स्ट्रेट लाइन में गई, देन फिर अपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास किया. तो वो जो हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉल ने पुश किया, वो किस वजह से किया, हमने फोर्स अप्लाई किया. तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हमारे पास पिक्चर में कार है. अगर एक पर्सन कार को पुश करता है तो वो कार जो है थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी. अगर ये 2 पर्सन्स इस कार को पुश करते हैं एक साथ तो कार इजीली पुश भी होगी हमारे पास और उसके बाद डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करेगी. नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल मशीन्स. A machine is a mechanical device that helps to make work easier to perform. It also helps people to work faster and more efficiently. For example, to move a heavy object such as cupboard or a roll on the object uphill. The 6 simple machines are pulley, screw, inclined plane, wheel and axle, wedge and the lever. A machine makes works easier to perform by accomplishing one or the more of the following functions. फर्स्ट फंक्शन कौन सा, ट्रांसफरिंग फ्रॉम फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में करती है. चेंजिंग करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, इंक्रीजिंग करती है साइज ऑफ फोर्स को, इंक्रीजिंग करती है द डिस्टेंस और द स्पीड ऑफ द फोर्स को चेंज करती है. नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन के क्या है. व्हेन अ मशीन टेक्स अ स्मॉल input force and increases the size of the output force, a mechanical advantage has been produced. For example, a car jack is a common device used to produce a mechanical advantage. नेक्स्ट है हमारे पास काइंड ऑफ द सिंपल मशीन्स. फर्स्ट है हमारे पास लीवर. अ लीवर इज अ बोर्ड और अ बार दैट रिसेट्स ऑन अ टर्निंग पॉइंट कॉल्ड फर्कुलम. बेटा यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखिए तो हमारे पास एक पर्सन है, ये इसने लीवर उठाया हुआ है और जिस पॉइंट पर नीचे हमारे पास लोड पड़ा हुआ है, इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसे हमने उठाना है. अब यहाँ पर देखें पर्सन इस जगह पर एफर्ट लगा रहे हैं हमारे पास, तो जिस पॉइंट पर हमारे पास लीवर एफर्ट लगा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फल्क्रम कहते हैं. और जिस ऑब्जेक्ट पर वो एफर्ट लगा रहा है उसे हम क्या कहेंगे कि ये लोड है हमारे पास. नेक्स्ट है क्लासेज ऑफ लीवर. क्लासेज ऑफ लीवर्स में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्लास में लोड होगा, फर्कुलम होगा एंड देन एफर्ट होगा हमारे पास. अ डाउनवर्ड एफर्ट रिजल्ट्स इन द अपवर्ड मूवमेंट
जब हम डाउनवर्ड एफर्ट लगाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स में अपवर्ड मूवमेंट लगते हैं। इसकी एग्जांपल में वो कहता है सीजर है, स्पून है, स्क्रू ड्राइवर है, सीसा है। हमारे पास स्पून को बेटा आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उठानी हो आपने स्पून को नीचे से हम डाउनवर्ड एफर्ट लगाते हैं ना, तो हमारे पास इसके रिजल्ट में हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट होती है, हमारे पास कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ आती है स्पून से। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड क्लास एफर्ट, लोड एंड देन फुलक्रम। It does not change the direction of the force but it increases the force। ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता फोर्स की, लेकिन इंक्रीजेस करता है द फोर्स को। इसमें एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास बॉटल ओपनर है, तो हमने बॉटल को ओपन करना है इसके ढक्कन को, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखें एफर्ट लगाई जा रही है, जिस पॉइंट पर लगाई जा रही है उसे हमने क्या नाम दिया, फुलक्रम का नाम दिया है, और ये हमारे पास क्या है, लोड है। सिमिलरली इसी तरह आप एग्जांपल में देखें तो नट क्रैकर है, व्हील बारो है एंड बॉटल ओपनर है। यहाँ पर अगर व्हील बारो में हम देखें तो हमारे पास एफर्ट, इस जगह से हम एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पर लोड है, और जहाँ पर जिस जगह पर एफर्ट लगाई जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, फुलक्रम कहेंगे। थर्ड क्लास में हमारे पास क्या है, लोड है, देन एफर्ट है एंड देन फुलक्रम है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये भी फोर्स के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, बट इट ऑलवेज प्रोड्यूस अ गेन इन स्पीड एंड डिस्टेंस एंड डिक्रीज इन द फोर्स। इसकी एग्जांपल में होगा हॉकी, होगा स्ट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास क्या, इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस व्हिच मेक्स इट इजियर टू मूव अ वेट फ्रॉम अ लोअर to a higher elevations. It has a flat surface that at the higher at the one end. An inclined plane makes it easier to move things, less energy and the force are needed to move an object। बेटा यहाँ पर देखें हमारे पास स्लोपी सरफेस है, उस पे हमने ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है, तो हम स्लोपी सरफेस से इजीली ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं, इन्हें इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेज है। अ वेज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। इट इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स विच मीट टू फॉर्म a sharp edge। A wedge can be used either for separating or for holding the things together। Wedge is a simple machine which changes the direction of a force as well as increasing it। यहाँ पर बेटा आपको वेज दिखाया गया है। ये कहता है कि हमारे पास वेज मशीन क्या है, या तो ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकती है या टूगेदर करती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रू है। स्क्रू में हमारे पास क्या है, अ स्क्रू इज अ सिंपल मशीन दैट इज यूज्ड टू होल्ड टू थिंग्स टूगेदर। बेटा स्क्रू हमारे पास क्या है, जो कि चीज़ों को ऊपर की तरफ उठाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कार जैक की ले लेते हैं, तो अगर कोई हमने टायर वगैरह उतारना हो कार से, तो हम क्या करते हैं, जैक यूज़ करते हैं। इट मीन्स वो कार को ऊपर की तरफ उठा लेती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हील एंड एक्सल। अ व्हील इज अ सर्कुलर फ्रेम एंड दैट टर्न्स। द एक्सल इज अ रॉड दैट पासिस थ्रू अ होल इन द व्हील। अ व्हील एंड एक्सल कैन बी mode to work if a rope wound around them. A load attached it to the axle end of the rope will be pulled if effort is applied to the wheel and the rope as is it done when drawing water from the axle। नेक्स्ट हमारे पास पुली है। तो पुली में बेटा आप लोग को पता है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ उठाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ब्लॉक एंड ट्रैकल है हमारे पास। ब्लॉक एंड ट्रैकल में क्या हमारे पास क्या होता है, इसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, पुलिस को यूज़ किया जाता है। मोर देन वन पुली इज यूज इज नाउन एज ब्लॉक एंड द टैकल। यहाँ पर इसका एक हैंड हमारे पास फिक्स होता है, हमारे हैंड्स में फिक्स होता है, सेकंड जो होता है उससे हम लोड को उठाते हैं। नेक्स्ट पेज पर बेटा आप लोगों की इसकी एप्लीकेशंस ऑफ द गेम्स हैं, ये आप लोगों ने खुद स्टडी करना है, इसकी रीडिंग करनी है। आपने इस चैप्टर में से 15 to 20 वर्ड एज अ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखने हैं और इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।